पहले अमरावती में चल क्या रहा है, ये मैं कुलकर्णी साहब आपसे जानना चाहता हूं। उमेश कोल्हे के साथ जो जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद चलिए देर से सही पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, अब उसके लिंक सामने आ रहे हैं, एनआईए जांच कर रही है। लेकिन ये जो नया मामला सामने आया कि केवल एक उमेश कोल्हे नहीं, दर्जनों लोगों को ऐसे धमकी भरे फोन, इनको दहशत में लाकर इनसे वीडियो मंगवाए गए, माफिया मंगवाई गई इन तमाम लोगों से, इस पर अभी पुलिस आगे कुछ नहीं कर पाई है। ब्लैक मनी वाली जो फाइल है, ब्लैक मनी वाली। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 21 तारीख को उमेश कोल्हे जी की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत पूरे अमरावती में एक दहशत का वातावरण फैला हुआ था। 21 तारीख को यह हत्या हुई सौरभ जी, और 23 तारीख को मैंने खुद पूरी जांच करके अपने भरोसे पर, खुद के निजी संबंधों के भरोसे पर, अमरावती के पुलिस कमिश्नर और अमरावती के जितने भी आला पुलिस अधिकारी है, इनके साथ एक मीटिंग करके भाजपा प्रवक्ता के नाते मैंने उनसे विनती की थी कि आप इसमें का नुपुर शर्मा एंगल, आप इसमें इस एंगल से आपने जांच करनी चाहिए। मैंने खुद उनको बोला था, मैंने प्रेस स्टेटमेंट निकाला था। उसके बाद में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने ये मांग की थी कि अमरावती में उमेश कोल्हे की जो हत्या हुई है, यह हत्या नुपुर शर्मा से संबंध में है, क्योंकि उसके पूर्व करीबन 10 से 12 लोगों को अमरावती में धमकाया गया था, जिन्होंने गलती से, सहज रूप से, जो कोई कट्टरतावादी नहीं, जो किसी से जुड़े हुए नहीं, उनको लगा कि चलो नुपुर शर्मा को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने स्टेटस रख दिया। इसलिए करीबन एक एक आदमी को 150 कॉल विदेश से आ रहे, उसके बाद में हैदराबाद से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, राजस्थान से आ रहे, और धमकाया जा रहा है, सोशल बाइकआउट की बात कर दी जा रही है। ये सब माहौल खराब करने वाली घटनाएं थी। लोग डरे हुए थे। ऐसे माहौल में मैंने जब देखा, उनके परिवार से मैं मिला, और परिवार से मिलने के बाद मुझे पता चला कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाली थी उमेश कोल्हे जी। ये बताइए कि ऐसा कितने लोगों को धमकी भरा फोन कॉल आए? आप तो बता रहे हैं कि सैकड़ों फोन कॉल एक एक आदमी को किए गए हैं, और क्या धमकियां दी जा रही थी इन्हें? 3 प्रत्यक्ष उदाहरण तो मुझे मालूम है। अब एक का तो इंटरव्यू आपने खुद बताया, एक का इंटरव्यू है, उसका जो भी बयान है माफी का, वो आपने खुद बताया हुआ है। आपके प्रतिनिधि इंडिया टीवी का अमरावती में ही है, उन्होंने भी इसकी छानबीन की है। 3 उदाहरण तो हमको नामों के साथ मालूम है, उनके नाम में उजागर करना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक तो बड़े व्यापारी है, अमरावती के कारोबारी है, उन्होंने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ऐसा स्टेटस रखने के बाद उनको फोन आने शुरू हो गए कि आप प्रोफेशन में हो, हम आपके ग्राहक है, आप अगर ऐसा ही करोगे तो हमें आपके ऊपर बहिष्कार डालना होगा, पहले आपको हमारी माफी मांगनी पड़ेगी, आपने हमारी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाई है। पहले बात सीधी थी, उसके बाद में धमकाना शुरू हो गया, धमकी के फोन आने लग गए, परिवार के सुरक्षा के बारे में धमकियां देने लग गए। और इतना ही नहीं, तो ये जो सब हुआ, इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इनका जो चैटिंग उनके साथ जो किया गया, उस चैटिंग के स्क्रीनशॉट लोगों में भयभीत वातावरण करने के लिए फैलाए गए। तो ये वस्तुस्थिति है, ये सबको मालूम है, और इसलिए अमरावती डरा हुआ था, अमरावती डरा हुआ था। आपको सौरभ जी एक अचरज की बात बताता हूं, अगर 21 तारीख की घटना के बाद अगर ये महाविकास आघाड़ी सरकार का दबाव पुलिस पर अगर न होता, उद्धव ठाकरे जी की जो अपीजमेंट पॉलिसी है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो अगर हावी न होती तो शायद देश भर में अलर्ट होता, और 24 की जो उदयपुर की घटना हुई वो शायद नहीं होती थी। लेकिन अमरावती की घटना दबाने का जो प्रयास उद्धव ठाकरे जी के महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, उसके वजह से उदयपुर की भी घटना हुई। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर इस प्रकरण की जांच की होती अमरावती की पुलिस ने, जो आप कह रहे हैं आपने अपने निजी स्तर पर बहुत प्रयास किए कि ये मामला जो है इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा के बयान से जुड़ा हुआ है, पुलिस ने अगर जांच की होती तो फिर कुछ दिनों बाद जो उदयपुर में हत्या हुई कन्हैयालाल की, शायद वो रुक जाती, क्योंकि इस घटना के बाद सब सतर्क हो गए होते। ये बड़ा आरोप है। मैं शिवसेना के प्रवक्ता बैठे, उनसे जरूर इस पर बात करूंगा, जवाब लूंगा आपका। लेकिन पहले जो अभी देखा और सुना, मैं अवस्थी जी उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। कैसे एक पूरे समाज को भयभीत करने की कोशिश हुई? मैं तो ढूंढ रहा हूं, वो आमिर खान कहां है, वो हामिद अंसारी कहां है, जो कह रहे थे कि इस देश में डर लगता है, वो है कहां? वो स्वरा भास्कर, वो अवार्ड वापसी वाले हैं कहां? ये जो मोमबत्ती लेके पहुंच जाते हैं, उनको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? पता नहीं, अब उनको कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस्लामोफोबिया नाम की बात को कर वो जिसका करते थे, तंज कसते थे, आज साफ दिखाई दे रहा है, साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सौरभ जी,
बिल्कुल किसी, और ये मजम्मत करने का नाटक ना करना। यहाँ पे अतीकुर रहमान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं मजम्मत करता हूं, मैं निंदा करता हूं, मैं भर्त्सना करता हूं, आनंद दुबे जी वो मत करना कम से कम आप, क्योंकि इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। बात है तो आज आप शाहीन बाग की तरह रोक के बैठिए पूरे हर चौराहे पर कि जिसने भी किया है उसको फांसी दो, और जिसने भी धमकी दी है उसको फांसी दो, सरेआम करिए आप, तब मानेंगे हम कि आप वापस में। और एक बात मैं सौरभ जी बता दूं कि ये कुछ लोग हैं जिनकी जो मुस्लिम नेतृत्व है ना इनका, वो वास्तव में इसके लिए दोषी है। हिंदुस्तान का आम मुसलमान जो है ना, उसको अपनी रोजी रोटी 2 जून की रोटी से लेना देना है। वो बेचारा छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता है, वो नहीं है इसमें। लेकिन जो लोग मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश की है अब तक, उनको लगता है कि निकल ना जाए कहीं। ये है वास्तविक जो समस्या है ना सौरभ जी, वो ये है। आप एक बात बताइए सौरभ जी, मुझे बिना किसी इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं कि जिसने भी कहा, मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान व्यापी के प्रकरण के समय में शिवलिंग पर न जाने कितने कार्टून बने हैं, कितने मजाक हुए हैं। किस हिंदू ने कहा कि मैं तन से सर जुदा कर दूंगा? एक उदाहरण बताइए। आमिर खान, कहां छुपे बैठे हैं शाहरुख खान, जिनको डर लगता है इस देश में? सामने आओ ना, क्यों नहीं सामने आते आप? एक उदाहरण बता दिए कि किसी को धमकी मिली हो। धमकी तक नहीं मिली, हत्या की तो बात छोड़ दीजिए आप। और फिर कहते हैं कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब है। यह गंगा जमनी तहजीब होती है अतीकुर रहमान साहब? ठीक, आप बताइए मुझे अतीकुर रहमान साहब, आज बताइए मुझे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।